बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं शेयर करने जा रही हूँ वो है मसूर की दाल और सफ़ेद चावल, जो बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही आसानी के साथ बनते हैं। खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। सबसे पहले मैंने लिया आधा किलो मसूर की दाल, जिसको चुन के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया और कम से कम आधे घंटे के लिए भिगो दिया है। आधा घंटा दाल भिगोने के बाद हम इसको प्रेशर कुकर में डालेंगे, पानी को नितार लेंगे और दाल को हम लोग प्रेशर कुकर में डाल देंगे और इसमें 3 से 4 गिलास पानी डाल देंगे। अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिसमें 1 टेबलस्पून हमारे पास नमक है, हाफ़ टी स्पून हमारे पास हल्दी है, 2 टेबलस्पून सुरख मिर्च है और 2 टेबलस्पून हमारे पास लहसुन है बारीक कुटा हुआ। और दाल में हम ये इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। 3 से 4 गिलास पानी डाला हुआ और बाकी के इंग्रेडिएंट्स नमक, मिर्च, हल्दी और लहसुन वगैरह इसमें ऐड कर देंगे और कम से कम 10 मिनट के लिए हम लोग प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। 10 मिनट प्रेशर कुकर बंद करने के बाद हमने प्रेशर कुकर को खोला है तो दाल हमारी तकरीबन पक चुकी है। तो इसके ये सिम्टम्स होते हैं कि इसमें आप लोगों की दाल जो है वो अच्छे से घुली हुई होनी चाहिए, गाढ़ी हो जाती है और इसके दाने जो हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। अब हम लोग दाल को तड़का लगाएंगे, जिसके लिए हमारे पास थोड़ा सा प्याज है बारीक कटा हुआ, ज़ीरा लिया 2 टेबलस्पून, अजवाइन लिया हाफ़ टी स्पून और लहसुन लिया जिसको बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में काटा हुआ है। अब लहसुन और प्याज को थोड़े से ऑयल के अंदर लाइट सा ब्राउन होने के लिए फ्राई करेंगे, जिसको इस टाइम तक फ्राई करेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता, गोल्डन नहीं हो जाएगा। लहसुन और प्याज हमारा गोल्डन जब हो जाए तो हम लोग इसमें ज़ीरा और अजवाइन को ऐड करेंगे और इसको बिल्कुल लास्ट पे ऐड करेंगे, क्योंकि इसको ज़्यादा इसमें भूनेंगे नहीं। और रेडी हो गया तो इसको हम लोग तड़का लगा देंगे। हमारी मसूर की दाल पक के तैयार हो गई, जो बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही लजीज तैयार हुई है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम लोग सफ़ेद चावल बनाएंगे, जिसके लिए कम से कम 3 से 4 गिलास सफ़ेद चावल लिए और इसको आधे घंटे के लिए भिगो दिए। एक देचके में 4 गिलास पानी लिया और इसको बॉयल होने तक हम लोग पकाएंगे। पानी बॉयल हो गया, अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता से सारे चावल डाल देंगे। और इसमें आप लोग हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे और साथ में थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर देंगे, या घी ऐड करना चाहेंगे तो वो भी हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड करेंगे। चावलों को कम से कम उस टाइम तक पकाना है जब तक पानी खुश्क ना हो जाए और एक कनी तक रह ना जाए। जब चावलों में पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह जाएगा और चावल एक कनी तक गल जाएंगे तो कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए हम लोग चावलों को दम पे रख देंगे। 5 से 6 मिनट के बाद दम खोला है तो हमारे चावल बिल्कुल पक के तैयार हो चुके हैं। इसमें से जो पानी था वो ख़त्म हो चुका है और चावल हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। हमारी मसूर की दाल और सफ़ेद चावल पक के तैयार हो गए हैं। हमारी रेसिपी मुकम्मल हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही लजीज बनती है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे किसी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।